बनेंगे, ऐसे हजारों में इनकम आएगी, लाखों में इनकम आएगी। लोगों ने जिन पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनको बहुत हम अपना समझते हैं, उन्हीं लोगों ने मतलब कि मजाक उड़ाया, विरोध किया, हंसी उड़ाई कि आप बनोगे करोड़पति, आप बनोगे 8 लाख महीना कमाने वाले बिजनेस में, आप लाखों रुपए महीना कमाओगे। तो मुझे यार रियली आज एक प्रैक्टिकल घटना याद है। मैं मेरे चाचा ताऊ के लड़कों के पास गया जिन्होंने एमटेक बीटेक किया हुआ है, और उनको जैसे ही मैंने बिजनेस में ये प्लान बताया और उनको मैंने बताया कि यहाँ पे वन टाइम शॉपिंग करके लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा फ्यूचर है, 7 पीढ़ी की गरीबी खत्म हो सकती है, बहुत बड़ी एसेट बन सकती है, नाम फेम सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो उन लोगों ने मजाक करके और मेरे को एक बात बोली, क्या जानना चाहेंगे? ऊपर वाले उन्होंने बोला हमने बीटेक की है, नर्सिंग की है। जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग बात करें आपकी एजुकेशन की, आपने खींच खांच के 8वीं ग्रेड से पास किया है, खींच खांच के 8वीं ग्रेड से पास किया है, और आपका जैसा ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी, खेतों में काम करने वाला आदमी, भैंस चराने वाला आदमी अगर लाखों रुपए कमाएगा तो ये बीटेक करने वाले लोग क्या बोरिड होंगे? ये सवाल, ये जवाब थे, मजाक उड़ाया गया मेरा। थैंक यू। और माय डियर फ्रेंड्स, जब ऐसे मैसेज अपने आप को मिलते हैं, हर आदमी का मन करता है कि ऐसा बिजनेस होने वाला। मैं भी उसी रास्ते से निकला था, मेरा भी दिमाग ये बोल गया कि यार कहीं ना कहीं ये बिजनेस, ये धंधा, ये तो पढ़े लिखे लोगों का है, ये तो सूट कोट पैंट पहनने वाले, टाई पहनने वाले बाबूजी लोगों का बिजनेस है, ये अपने जैसे सीधे साधे आदमी, ट्रैक्टर चलाने वाले सीधे साधे ईमानदार आदमियों का, और ये आम आदमियों का बिजनेस नहीं है। ऐसी हालत से जब ये चीजें मेरे साथ में आई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के उस आदर्श पर्सन को। जब जब मेरे सामने तकलीफें आई, बाधाएं आई, जब जब मैंने डिमोटिवेट हुआ, तब तब मुझे लगा कि यार ये हो नहीं सकता, तब जाके मैंने अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से जाके मैंने काउंसलिंग की, और उसके सामने पूरी बात मैंने बताई कि सर मेरे को डर सा लग रहा है, एक्चुअल में मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मेरे से ये पढ़ाई लिखाई कम है, इसलिए मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा सर, मैं ऐसे कोट पैंट टाई नहीं पहन पाऊंगा सर, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, ऐसे स्टेज से बात नहीं कर पाऊंगा सर। और मुझे बताइए कैसे होगा, क्योंकि लोग तो मजाक करते हैं और रियल में लोग बोलते हैं ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है, ये आप जैसे कम पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है। तो जानना चाहेंगे मेरे अपलाइन ने क्या बताया? माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है जयपाल सिंह, जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिसने भाई पता किया हो कि भाई वो आदमी पहले से ही ब्रिलियंट थे। उसने बहुत सारे नाम मेरे सामने गिनाए। धीरू भाई अंबानी को जानते हैं? उसके बारे में बताया, बोलो मैट्रिक किया हुआ है। बिल गेट्स के बारे में बताया, बोलो इस कॉलेज ड्रॉपर है। मैंने जब ऊपर सर लोगों ने मेरे को एक एक करके सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बताई, तो मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, दुनिया में जो भी चीज बनी है, अगर इरादे मजबूत हैं तो आदमी डेफिनेट उनको पूरा कर सकता है। सर ने मेरी पीठ पे फिर हाथ रखा, मुझे फिर विश्वास दिलाया, और मेरे साथ में जामंत का काम किया माय डियर फ्रेंड्स, और फिर मैंने फील्ड में दोबारा से काम करना शुरू किया। थैंक यू। और मैं एक बात बोल सकता हूं, कहीं ना कहीं लगातार आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं इस सिक्योर लाइफ को फिर बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सिक्योर लाइफ मेरे जीवन की एक, कहीं ना कहीं मैं बोलूं, भगवान है मेरे लिए। क्या है? सिक्योर लाइफ भगवान भी है, और मेरी लाइफ और मेरे परिवार के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है दोस्तों, सिक्योर लाइफ। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आगे बढ़ा, लगातार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग, मीटिंग, सर ने मुझसे कमिटमेंट लिए कि जयपाल सिंह एक बात दिमाग में डाल लो, आज के बाद बार बार समझाना नहीं पड़े, सिस्टम की जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी वेन्यू होगा, कोई भी ग्रुप मीटिंग होगी, कोई सेंटर मीटिंग होगी, कोई सीपी होगी, या कोई भी बिजनेस का कोई भी पार्ट, जहां पे भी अगर आपको जरूरत पड़े, हर समय आपको रेडी रहना है। मैंने कहा साहब 3 साल 4 साल 5 साल मैं अपनी पूरी लाइफ आपको देने के लिए तैयार हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, 2-3 चीज हैं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया मुख्य रूप से। क्या जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूत एक अच्छी एक ईमानदारी होनी चाहिए, यस या नो? और एक अपने आदर्श लोगों के प्रति दिल से, अंदर से निष्ठा होनी चाहिए।
और माय डियर फ्रेंड्स, ये दो चीज मेरे साथ लगातार थी, और एक तीसरी चीज एक बहुत मजबूत मेरे साथ थी लगातार यहां तक पहुंचने में। क्या जानना चाहेंगे? जो भी आदर्श लोग बोले वो मेरे लिए पत्थर की लकीर नहीं, लोहे की लकीर थी माय डियर फ्रेंड्स, थी, है, और जब तक सांसें चलेंगी जयपाल सिंह की, जब तक आदर्श लोगों की हर बात लोहे की लकीर रहेगी, लोहे की लकीर रहेगी दोस्तों। थैंक यू। क्योंकि इन्हीं बातों को सिंगल माइंड अप्रोच मैंने माना है लगातार, उसकी बदौलत मैं यहां पहुंचा हूं। क्योंकि डबल माइंड की चीज तो मैं बहुत देखता हूं रोज सड़क पे। जानना चाहेंगे? जानवर जानते हैं, कुत्ता बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है डबल माइंड। निकल भी गया और फिर बाद में डाउट होता है कि यार निकला कि नहीं निकला, वापस आ जाता है और बहुत ज्यादा सुलटते हैं। यस या नो? मेरे को ये बात फर्स्ट डे ही समझ में आ गई थी माय डियर फ्रेंड्स। बहुत धन्यवाद देता हूं मैं मेरे ऐसे आदर्श लोगों को कि जब जब मैं गिरा तब तब उन्होंने मुझे संभाल लिया। क्योंकि एक चीज मुझे बार बार सर लोगों के माध्यम से मैं बात बोलूं, लगातार मेरे उंगली पकड़ के लगातार मुझे इस समय में लगातार जो साथ दिया, मैं माय डियर फ्रेंड्स बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे आदर्श लोगों का। लगातार मुझे सपोर्ट मिला है 2-3 तरीके से। जानना चाहेंगे? हमारे सिस्टम में इतने गजब के टूल्स हैं, ऑडियो, वीडियो, सीडी, सीपी माध्यम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने लीडर्स के हर सेमिनार, ट्रेनिंग सेंटर, मीटिंग, हर जगह जा जाके उनके माध्यम से मैसेज मिलते गए और लगातार मैं अपने आप को रिचार्ज करता रहा और भरता रहा आगे बढ़ने के लिए। मैं कहीं न कहीं इसी तलाश में था, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सैक्रिफाई करना पड़े, लेकिन जिंदगी में एक बार कामयाब तो होना है। यस या नो? और माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें लगातार हमारे आदर्श लोगों के माध्यम से, डीवीडी, किताबों के माध्यम से ये सारी चीजें हमें मिलती रही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और हमारे आदर्श लोगों ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है जो कि हर एक आदमी के जीवन को नहीं बदलेगा माय डियर फ्रेंड्स, समाज और देश में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों के साथ में मैंने आगे, अगर मैं लाइव एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की जो प्रैक्टिकल घटना घटी, मेरे को लगता है उस घटना के बाद में लोग बोलते हैं सिक्योर लाइफ क्या है, सिक्योर लाइफ क्या दे सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिक्योर लाइफ क्या हो सकती है। अभी भी यहां सारे लोग सोच रहे होंगे सिक्योर लाइफ क्या है। जानना चाहेंगे एक लाइव घटना जिसको बताते मुझे गर्व होता है। मैं बोलता हूं फक्र से सीना 4 इंच नहीं, लोग 8 इंच की बात बोले, मैं बोलता हूं 20 इंच। गर्व होता है मुझे सिक्योर लाइफ का नाम लेते हुए। क्या जानना चाहेंगे? एक बार ऐसे ही इस सिलसिले में मैं बिजनेस में जुड़ चुका था, लगातार काम कर रहा था और आज सब कुछ प्रैक्टिकल यहां मौजूद है। मेरे परिवार में हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। मेरा बड़ा भाई कुछ आदतों से मजबूर ड्रिंक पीता है। क्या पीता है? ड्रिंक। और ड्रिंक के कारण उसके फेफड़े खत्म हो गए। ये इस बिजनेस में आने की बात है और इस बात को आज मुझे मौका मिला है, सौभाग्य। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है। और लोग बोलते हैं सिक्योर लाइफ क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आज वो भाई यहां मौजूद है, लेकिन उस भाई के बारे में बताना चाहता हूं, उसके फेफड़े खत्म हो चुके। पूरे परिवार वालों ने, यहां तक मैं बोलूं कि मेरे रिश्तेदारों ने मिलके उसको दे दे के ब्लड 1 यूनिट नहीं, 10 यूनिट नहीं, 15 यूनिट, खूब पैसा लगा के उसको बचाने के लिए प्रयास में बहुत ब्लड बहा दिया। आखिर रिश्तेदार, दोस्त कितने काम आएंगे, परिवार वाले कितनी यूनिट निकालेंगे? यस या नो? ऐसी स्थिति में मैं कोटा में बिजनेस कर रहा था और अचानक मेरे पास कॉल आता है कि आपका भाई सोलंकी हॉस्पिटल में एडमिट है, बिल्कुल भी खतरे से बाहर है। अगर आधे घंटे के अंदर अगर उसके ब्लड की व्यवस्था नहीं की गई 10 से 12 यूनिट की, तो उसको आप डेड बॉडी के रूप में उठा के ले जाइए। कोई किसी तरह का कोई बचने के चांस नहीं है। आखिर सांसें बेहोश था, कोई किसी तरह का कोई, मतलब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हमसे साइन तक करवा लिए परिवार वालों से। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप सोचिए, एक आदमी अलवर से 400 किलोमीटर दूर है, क्या आधे घंटे में पॉसिबल है? नहीं। और मेरे पास कोई सहारा नहीं,
क्योंकि रिश्तेदार भी मदद कर चुके थे, दोस्त भी मदद कर चुके थे, परिवार वाले लोग भी अपनी यूनिट दे चुके थे, एक्स्ट्रा यूनिट देने की कैपेसिटी में नहीं थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स,